चलो आज कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे, उसमें प्लाट साइज़ कैसे देखें उसके बारे में थे। बहुत से लोगों के कमेंट आए जी प्लाट का साइज़ तो आप देख लेते हैं पर उसका बंटवारा कैसे करें, उसके लिए कोई सरल सा तरीका बता दो। तो उसके लिए सरल तरीके के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। वो नॉलेज आपको हो जाएगी तो फिर आप प्लाट का बंटवारा भी कर सकते हो। तो उसके लिए पहले एक मैं त्रिभुजाकार प्लाट के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको अगर मान लो ऐसा कोई त्रिभुजाकार है तो इसमें आपको कहीं की भी कोई लेंथ, यहाँ से ये चौड़ाई, कोई यहाँ से यहाँ की ये चौड़ाई, कोई यहाँ से ये चौड़ाई, मतलब इसमें कहीं से भी लेके इस बिंदु से इस बिंदु तक की आपको चौड़ाई पूछ ले तो आप चौड़ाई नहीं निकालोगे, तो आपका प्लाट का वो सही बंटवारा नहीं होगा। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और ये कहाँ काम आता है वो भी मैं बताऊंगा। प्लाट का जब अपने कोई बंटवारा करते हैं तो प्लाट किसी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है वो ऐसा करके ऐसा 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 कुछ भी तरह का हो, या इस तरह का हो सकता है ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए, फिर यूं आ जाए फिर यूं आ जाए। तो इनका बंटवारा करने के लिए क्या होता है कि ये त्रिभुज हर एक में आएगा। अब इसका देखें तो ये आयत बनाएं तो ये तो आयत बन जाएगा, पर ये त्रिभुज फिर इसमें आ जाएगा। तो इसमें यहाँ की चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। इसी प्रकार मान लो इस प्लाट में लेंगे तो इसमें भी बंटवारा अगर इधर से करना है तो अपने को ये चौड़ाई ज़रूर चाहिए। तो ये चौड़ाई कैसे निकालें, यहाँ की चौड़ाई चाहिए या यहाँ की चौड़ाई चाहिए, वो कैसे निकालें, पहले आपको ये ज़रूरी सीख लो। फिर आप किसी भी प्लाट का बंटवारा करोगे तो चाहे आप इधर से करना चाहे इधर से करना, ऐसे करना चाहे ऐसे करना, कैसे ही करना, आपका बंटवारा सही हो जाएगा। पहले इस तरीके के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भी ये डिस्टेंस अपने कैसे मालूम करें। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये एक मैंने त्रिभुजाकार प्लाट बना लिया है। अब इसमें आपको किसी जगह की भी किसी पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक किसी पॉइंट पे अगर आपको चौड़ाई मापनी है तो उसका मैं तरीका बता रहा हूँ। तो ये ऊपर वाली मान लो साइड ए है और ये साइड बी है, ये दो साइडें हैं। तो आपको किसी भी जगह की यानी किसी पॉइंट की अगर यहाँ से चौड़ाई नापनी है भी कितनी है चौड़ाई, तो आप ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन क्या करना है, जो ये साइड है इसको ऊपर रखना है ए को, और जो ये लंबी वाली साइड है इसको लंबा नहीं है, इसको अपने ये त्रिभुज की चौड़ाई या ऊंचाई कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं। तो ये वाला नीचे भाग ले लेना है, ए बटा बी, यानी ए साइड ऊपर बी साइड नीचे लिख लेनी है, इनटू आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कोई इस पॉइंट के ऊपर यहाँ की दूरी नापनी है भी, ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे इस जगह पे। तो आपको दूरी नीचे से लेनी है, ऊपर से नहीं लेनी है। क्यों, त्रिभुज नीचे से ऊपर की तरफ, त्रिभुज नीचे की से ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है, तो आपको दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये लेनी है। तो यहाँ की दूरी जो भी आएगी, मान लो मैं यहाँ कोई पी मान लेता हूँ, ये यहाँ से जीरो, नीचे से जीरो से लेके पी तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये पी तक की डिस्टेंस, ये पी तक की दूरी, जैसे भी आप यहाँ करोगे तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये दूरी आपके पास आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि अपने को कोई दूरी यहाँ की देखनी है, दूरी तो अपने को ये मालूम है भी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, पर ये अपने को मालूम करना है भी ये लंबाई कितनी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, बी बटा ए कर देना है, और इनटू में ये मान लो एक्स है तो एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये आपकी लेंथ आ जाएगी। अब मैं एक थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा भी कैसे होता है ये मैंने एक त्रिभुजाकार आकृति बना ली। इसकी नाप ले ली मैंने, ये 10 फुट और ये इधर की 50 फुट। अब इसमें यहाँ 10 फुट के ऊपर मान लो, या नीचे से लेके यहाँ 10 फुट के ऊपर यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी होगी भी, ये चौड़ाई कितनी है। तो ये नापने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये ऊपर का 10 बटा टोटल लंबाई 50
और इनटू में ये 10 कर देना है। 10/50 है, ये 1/5 रह जाएगा, ये 0 से 0 कट गई, 1/5 रह गया, और 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, तो ये 2 फुट। यानी नीचे से यहाँ 10 फुट की दूरी पर ये जो चौड़ाई आएगी ये 2 फुट की होगी। अब कोई पॉइंटों में देखे तो कहे पॉइंटों में कैसे निकालेंगे, तो मान लो पॉइंटों वाली एक देख लेते हैं भी, ये यहाँ पे 12.5 फुट, यहाँ नीचे से चलें, यहाँ 10 फुट है, यहाँ 12.5 फुट कर लेते हैं, 12.5 फुट पे ये चौड़ाई कितनी आएगी। तो इस चौड़ाई को नापने के लिए अब वही सूत्र सेम, 10/50 करना है ऊपर की पूरी चौड़ाई, और ये पूरी लेंथ कितनी है इसकी टोटल ये लिखनी है। इसको 10/50 करके यहाँ काट के मैं 1/5 भी लिख सकता हूँ। और अपने कितना है, ये 12.5 है, तो इसको 12.5 इंटू में कर देना है। 12.5 इंटू में करने के बाद अब इसको काटो, कितना आता है, 5 एकम 5, 25 पंजा 125, ये दशमलव की दशमलव लगा दो तो ये कितनी आ गई 2.5, ये 2.5 फुट आ गई। ये मान लो फुट में दूरी हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किसी में है जो भी है, तो ये आपकी दूरी आ गई 2.5। अब आप अपने को सभी को मालूम है भी त्रिभुज में सेंटर के अंदर ऊपर की दूरी का आधा होता है। अगर वो और देख लेते हैं, ये मान लो इसका सेंटर है, सेंटर में इसका आध आता है, यानी आध का मतलब 5 फुट, ऊपर 10 फुट है तो सेंटर में 5 फुट, और इधर की लंबाई कितनी होगी 25 फुट, क्योंकि टोटल लंबाई 50 है तो इसमें होगी ये 25 फुट, 25। अब इसको अपने देखते हैं 25 फुट पे ये लेंथ सही आती है कि नहीं आती है इस फार्मूले से। तो वही फार्मूला 10/50 का मतलब 1/5 इंटू अपने 25 फुट पे देख रहे हैं, यानी सेंटर में देख रहे हैं, तो सेंटर में कितना आना चाहिए 5 फुट आना चाहिए। कट करके देखते हैं, 5 एकम 5, 5 25, ये 5 फुट आ गया जी, ये अपना सही है। कहीं भी आप किसी भी चौड़ाई, जैसे यहाँ पे देखनी है आपने भी, ये यहाँ की चौड़ाई कितनी है, तो आपको यहाँ से नीचे से लेना है, ऊपर से नहीं लेना है, ऊपर से नहीं लेना, क्योंकि त्रिभुज नीचे से यूँ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो लंबाई जो लेनी है नीचे की तरफ से लेनी है। तो यहाँ से मान लो ये टोटल 50 फुट है, मैंने यहाँ पे 40 फुट पे निकालनी है, तो 40 फुट पे ये चौड़ाई कितनी आएगी, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो, 1/5 वही सूत्र। 40 पे देखोगे, 40 पे काटो, 5 एकम 5, 8 5 40, यानी 8 फुट, यहाँ ये 8 फुट आ जाएगी। इस प्रकार आप ये त्रिभुज की चौड़ाई जब आप निकाल लोगे, तो किसी भी प्लाट के बंटवारे का नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब